प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीही भाई और बहनों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब परमेश्वर की दया से ठीक होंगे। जैसे कि हम सोचते हैं प्रभु यीशु को हम जानते हैं, है ना? और हम प्रभु यीशु को जानते हुए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु यीशु आपके स्वभाव हमारे जीवन में आए, हमें आपके जैसे बनाए, है ना? तो आज मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या हम पूरे दिल से उनके जैसे बनना चाहते हैं? क्या हम सच में चाहते हैं कि वो अपनी स्वभाव हमारे जीवन में दे? या फिर ये कहूँ कि हमारा सिर्फ एक शब्द है जो हम प्रभु यीशु को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मुझे आपके जैसे बनाए। प्रियो, मैं ये सब कुछ इसलिए बोलना चाहती हूँ, हम संसार में हैं और संसार की सारी बातें हमें पता है। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 52 का 1 से हम देखेंगे, अरे ओ बड़े व्यक्ति, तू क्यों सेखी बघारता है? जिन बुरे कामों को तू करता है तो परमेश्वर का अपमान करता है, तो बुरे काम करने को दिन भर षड्यंत्र रचता है। तो मूर्खता भरी कुचक्र रहता रहता है, तेरी जीभ वैसी ही भयानक है जैसा तेज उस्तरता होता है। क्यों? क्योंकि तेरी जीभ झूठ बोलती रहती है, तुझको नेकी से अधिक बदी भाती है। तुझको झूठ का बोलना सत्य के बोलने से अधिक भाता है। तुझको और तेरी झूठी जीभ को लोगों का हानि पहुंचाना अच्छा लगता है। तुझे परमेश्वर सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझ पर झपटेगा और तुझे पकड़कर घर से बाहर करेगा। वह तुझे मारेगा और तेरा कोई भी वंशज नहीं रहेगा। हालेलुया। तो प्रियो, हमारा जीभ, ये जीभ तो कहता ही है, बस कहता रहता है। इसको बोलना बहुत अच्छा लगता है। कभी मीठी बोलता है तो कभी तीखी भी बोलता है। जैसे कि हम संसार में हैं दोस्तों, हम संसार में सबके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, फिर भी बुरे बन जाते हैं। अच्छे से रहते हैं, अच्छे लोग भी हमें बुरे लग जाते हैं, बुरे लोग भी हमें अच्छे लग जाते हैं। क्यों? जीभ की वजह से। हालेलुया। ये शब्द कहाँ से निकलता है? जीभ से निकलता है। ये शब्दों से इंसान दुश्मन बनता है, शब्दों से इंसान दोस्त बनता है, शब्दों से किसी का घर टूटता है, शब्दों से किसी का घर टूटने से बचता है, शब्दों से इंसान की पहचान होती है, शब्दों से आप सम्मान पाते हैं। इसलिए शब्द को सजाना सीखें। शब्द में वो ताकत है, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में नया नियम में लिखा गया है, अपने जीभ को लगाम दो। क्या हम अपनी जीभ को लगाम देते हैं? क्या हम सब बोलने से पहले सोचते हैं? मुझे जहाँ तक पता है, मैं आज तक जितने दूर तक दुनिया में जितने लोगों तक पहुँच चुकी हूँ, कोई भी अपने जीभ को लगाम नहीं देता है। वो लोग सिर्फ कहते हैं कि हम प्रभु यीशु को जानते हैं, उनका स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं, इस दुनिया में जितने लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको नीचा दिखाना जानते हैं। केवल उनका पैर खींचकर जमीन पे पटकना जानते हैं। अगर हम प्रभु यीशु को जानते हैं
तो प्रभु यीशु का स्वभाव हम सुनते हैं प्रियो। प्रभु यीशु इस दुनिया में पापियों को उद्धार करने के लिए आए थे, दीन दुखियों के लिए आए थे। वो कहते हैं कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें माफ़ करो। क्या हम कर सकते हैं अपने दुश्मनों को माफ़? लेकिन प्रभु यीशु तो कह रहे हैं कि अगर एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। क्या दिखा सकते हैं? ये प्रभु यीशु का स्वभाव है और उनकी आज्ञा भी है। हालेलुया। अगर हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम बोलना चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपकी स्वभाव मेरे जीवन में आए? किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु हम आपके जैसे बनना चाहते हैं? प्रभु यीशु को हम जानते हैं, बोल देने से कुछ नहीं होता। हम छोटे से लेकर आज तक हमें जितने भी साल हो चुके हैं, 30, 40, 35, जितना भी हो, ये हमारे लिए एक मौका छोड़ा गया है। हमें समय दिया गया है, बदल जाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है, मत घबराओ, अभी भी मैं तुम्हें समय देता हूँ। खुद को परिवर्तन करो, खुद के जीप को लगाम लगाओ, ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी को दर्द महसूस ना हो, क्योंकि हम प्रभु यीशु के स्वभाव में आना चाहते हैं। अगर हम प्रभु यीशु के स्वभाव में आना चाहते हैं तो हमारे शब्दों से लोगों को खुशी मिलनी चाहिए, लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए और परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे हर एक रवैये से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर जो जीभ से हम बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों का दिल दुखा रहे हैं, हमेशा षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका क्या करेंगे? नष्ट करेंगे, उसको निकाल देंगे, इसका विनाश कर देंगे। तो प्रियो, परमेश्वर का वो क्रोध हम जानते हैं, इसलिए हमें समय रहते सुधर जाना चाहिए, खुद को बदल देना चाहिए, खुद के ऊपर काम कर लेनी चाहिए। तो आइए प्रियो, हम खुद को परिवर्तन करते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, वचन के साथ खुद को सजाते हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, उनके नाम की बढ़ोतरी हो। हालेलुया।